लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय सरस्वती जी कृपया प्रारंभ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतम प्रेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कांद मूल फल खाई जब लगी आवों सीतई देखी हुई काजु मही हरख बिसेकी यह कही नाय सबनी कहूँ माथा चले हर सिंह अंदर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कतुक कूदी चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिय मोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं ना कहूँ श्रमहारी हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बूढ़ विषेखा सुरसा नाम इनके माता पठिन आई कही ते बाता आज सुरन मोहि दीन यारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करि फिर मैं आवऊं सीता कहे सुधि प्रभु सुनावऊं तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कब ने हूँ जतन दे नहीं जाना गस सिन मोहि कहूँ हनुमाना योजन भरते ही बदन पसारा कपितनु कीन दुगुन विस्तारा
सो रह जो जन मुख ते छयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ जस सुर सा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जो जन तेहि आनन दीना अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पैछ पुनि बाहिर आवा मागा विदाता सिरुनावा मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा राम काज सब करी हऊ तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान सियावर राम जय जय राम निशिचर एक सिंधु महु रही करी माया नभ के खग गई जीव जंतु जय गगन उड़ाई जल बिलो की तिनके पड़ी छाई गहई छासत सो न उड़ाई ए विधि सदा गगन चर खाई सोई कीना तासु कपट कपि तुरत ही चीना ताही मारी मारुत सुत बीरा पाली पार गयऊ मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चांचरी मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े उभय त्यागे उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणिक सुंदरायत नागना चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गन बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल से समानयति बल गजही नानाय खारन बिरही बहुविधि एक एकन तरजही करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षही कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सरती रथ शरीरनि त्यागी गति पई है सही उर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चले सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निशी चढ़ी सो कह चले सी मोहिनी दरी जानहि नहीं मरम सठ मोरा मोर हार जहाँ लगी चोरा मुझका एक महाकपिहानी रुद्र बमत धरनी धनमानी
पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए गयांग। तुलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिथलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। सियावर राम जय जय राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमहु तरक करे कपि लागा, ते समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन हठि करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन भर भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव विचारी। तात कबहु मई जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, कनहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेरिन ताहि न मिले आरा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर।
कीनी कृपा सुमिर गुना भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी फिरत काय न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्राम पवा अनिर्वाच्य विश्राम। मुनि सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सुता रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चहु जानकी माता। युगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनिता बनय शोक सीता रह जहाँ। देखि मन मौकीन प्रणाम बैठे बीत जात निशि जामा। कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखि जानकी दीन। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई। तही अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए मनावा। बहु विधि खल सीतई समझावा सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊ पन मोरा एक बार बिलोकु मम ओरा। श्रृंधरी ओट कहती बैदेही सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दसु मुख खग्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी फल सुधि नहीं रघुवीर भानकी। सठ सूने हरियान ही मोही अधम नीलज लाज नहीं कोई। आप ही सुनि खग्योत समा राम ही भानु समान। परसु वचन सुनि कारियसी बोला अति खिसियान। सीता तय ममक तय अपमाना कटियऊं तब सिर कठिन कृपाना। नहीं दसपदि मानु मम बानी सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु जी करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब यस घोरा सुनु सठ यस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरुमम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बर धारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचर बोलाई सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मार भिखारी कृपाना। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद। सीतहि त्रास देखा वही धरहि रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। समूह बोली सुनायसी सपना सीतहि से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी। खरियारूर नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यह विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी। सासु बचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरणनि पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल सब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारी निशिचर पोच।
शासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिन तै मोरी। तजऊ देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचि चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गई समझायसि, प्रभु प्रताप बल सुजसि सुनायसि। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, यवन न आवत एक उतारा। पावक मैं शशि श्रवत नयागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तव। जन्म शोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयऊ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुना सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सही रानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। परिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूरत विरह जलधि अनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहजबानी सेवक सुखदायक, कबहु की सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, कोई निरख श्याम मृदु गाथा। बचन आव नयन भरे बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोल कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। गहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु किसानु, काल निशा समन शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, बारिधि तपत तेल जनु बरिसा।
ये रहे करत ते पीरा उरग श्वास समुद्र विध समीरा कहे हूते कछु दुख घटी होई काहि कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा सो मनु सदा रहत तोहि पाही जानु प्रीति रसु इतने ही माही प्रभु सुन संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही कह कपि हृदय धीर धरु माथा सुमेरु राम सेवक सुख दाता पुरानहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजहु कदराई निशिचर निकर पतंग रघुबान कृशानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु जो रघुवीर होत सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बान रवि हुए जान की तम बरूत कहाँ जातु धान की अब मातु मैं जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई कछुक दिवस जननी दर धीरा कपि सहित आई है रघुवीरा निश्चर मारी तो ही ले जाए पुर नारदादि जसु गई है सुत कपि सब तुम ही समाना जातु दान यति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि कपट प्रगट कीन निज देहा कनक भूधर कार शरीरा समर भयंकर यति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयउ पुण्य लघु रूप पवन सुत लयउ सुन माता शाखा मृग नहीं बल भूति विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ रही खाई परम लघु ब्याल मन संतोष सुनत कपि वाणी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नाय सिपद सीसा बोला बचन जोड़ी कर कीसा अब कृतकृत्य भयउ मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता नहु मातु मही अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करें विपिन रखवारी परम सुबट रजनी चर भारी तिनकर भय माता मही नाई जो तुम सुख मानो मन माही देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे जान की जाऊ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ चले उन्नाई सिर बैठो बागा फल खाए तरु तोड़ लागा रहे तागो भट रखवारे कछु मारिस कछु जाय पुकारे नाथ ये कयावा कपि बारी तय शोक गाऊ जारी खायस फल और बिटप उपारे रक्षक मर्द मर्द मही डारे सुनि रावण पठये भट नाना नहीं देख कर हनुमान सब रजनीचर कपि संघारे गए पुकारत कछुअत मारे मुनि पठिय उतई अच्छ कुमारा चला संग ले सुबटिया पारा आवते देखी बिटप गई तर जा ताहि निफात महाधुनि गढ़ जा कछु मारे सी कछु मर्द सी कछु मिले सी धर धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी सुन सुत भद लंकेसरि साना पठे सि मेघनाद बलवाना बारस जन सुत भांज सुताई देखिए कपि कहाँ करे आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भटे आवा कटकटाई गरजा धावा अति विशाल तरु एक उपारा बिरथ कीन लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा गए गए सब मर्दय निज अंगा ते नहीं निपात ताहि सन बाजा फिरे जुगल मानहु मुठिका मार चढ़ा तरु जाई ताहि एक क्षण मूर्छा उठि बहोरी की नसी बहु माया जीत न जाई प्रभंजन जाया ब्रह्म श्रुत सांधा कपि मन की न विचार
जौन ब्रह्म सरमानऊ महिमा मिटई अपार। ब्रह्मवान कभी कहते मारा पड़ती हूँ बार कटक संगारा। नहीं देखा कभी मूर्छित भयऊ नाग पास बांध ले गयऊ। दासु नाम जब सुनहु भवानी भव बंधन काटई नर ज्ञानी। दासु दूत की बंद तरुआवा प्रभु कारज लगी कभी बंधावा। कभी बंधन सुनि निशिचर धाये कौतुक लाग सभा सब आए। रसमुख सभा दी की कपि जाई कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोड़े सुरद सिप विनीता भृकुटि बिलो सकल सबीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका जिमे अहि गण गरुड़ शंका। कपि बिलो दशानन बेसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरती कीन कुनी उपजा हृदय विषाद। लंकेश कवन तय की साके केवल गाले बन की। दो श्रवण सुनई नहीं मोई देखो अति असंख सठ तोई। मारे निश्चर के अपराधा कहु सक थोई न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचति माया। जाके बल फिरंति हरि सा पालत श्रुत हर्द दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन अंत कोश समेत गिरधानन। धरई सो विविध देह सुत्राता तुमसे सटन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा जय समेत नृपदल मद गंजा। हर दूषण त्रिशिरारु बाली बड़ी सकल यतुमित बलशाली। जाके बल लग ले सते जिते चराचर जाय। तासु दूत में जा करी हरियाण प्रिय नाय। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सात भाव सन पड़ी लड़ाई। समर बारी सन करी जस पावा बिहस बिहरावा खायो फल प्रभु लागी भूखा। कपि स्वभाव ते तोड़े रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोई कुमार गामी। जन मोई मारा ते मैं मारे तई पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैला जा की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज को रही बिचारी भ्रम तज भजो भगत भयहारी। जाके धरत काल लड़ाई जो सुर असुर चराचर खाई। तासों बयर कबू नहीं की जय मोरे कहे जान की दीजे। पाल रघुनायक करुणाशील करार। गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसारी। राम चरण पंकज उर धरहु लंका चल राज तुम करहु। विषपुलस्त जसु विमल मयंका तै ससिमो जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देख विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित राम विमुख संपति प्रभुताई। जाहि रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाही। बरस गए पुनि तबहि सुखाई। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं खोपी। शंकर सहस्र विष्णु अज सोई सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तमय अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम। जदपि कही कपि अतिहित बानी भगत विवेक विरथ नय सानी। बोला बिहसि महाअभिमानी मिला हमें कपि गुर बर ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि लागे सियदम सिखावन मोहि। उल्टा होई कान माना मत ग्रम तोड़ प्रगट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये सच में सहित विभीषण आए। नाई शीस करी विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछ करिय गोसाई सब ही का मंत्र बल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर अंग भंग कर पठिय बंदर। के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाए। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाए। पूछहीन बानर तह जाए तब सठ निज नाथ ले आए। जिनके कीन बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना।
जातु धानु सुनि रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना। रान नगर बसन वित तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहलाए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पूछ प्रजारी। पावक जरद देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ लागी अकार। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर लोग बिहाला, लपट झपट वो कोटि कराला। तात मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा कभी नहीं हुई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिषे कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत नल जय गिरिजा, सिरजा जरा न सोते कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सीधु मजारी। पूछ बुझाई कोई श्रमा, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठार भयो कर जोड़ी। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरष समेत पवन सुत लयऊ। कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। मास दिवस मऊ नाथु न आवा, तुम पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कब के विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहते अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सो दिन सो राती। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पै कीन। चलत महाधुनि गर्ज सिबारी, गर्ज श्रमय सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधि पारहि आवा, सबद किला कपहि सुनावा। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल यति भय सुपारी, कल्पत मीन पाव जिम्बारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत प्रभु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब, बन उजारे जुगराज। सुन सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धन्यवाद। सरस्वती दीदी बहुत अच्छा पाठ किया आप। थैंक यू। बहुत सुंदर पाठ किया आप। बहुत हाँ सुंदर बहुत सुंदर सरस्वती पाठ जी, किया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सरस्वती जी, बहुत सुंदर, बहुत भाव से सरस्वती जी किया। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आज मलिक जी कुछ नहीं बोल रहे, इनको अच्छा नहीं लगा लगता है। सुंदरकांड में तो वैसे भी मजा आता है, हम बहुत मलिक जी अच्छा आप कुछ नहीं बोल रहे। पढ़ने का ढंग भी कल अच्छा आप ही ने बताया, आपनों की प्रशंसा अपने नहीं करेंगे। वही मैं भी यही कहने वाली थी कि कल ही तो आपने बोला है, तो आज कैसे होगा वो। बड़े बड़े भाई हैं मलिक साहब, तो थोड़ा सा इनसे ऐसे मजाक तो बनता है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी। जैसा नाम वैसी वाणी आपकी, और अत्यंत भाव से। जय श्री राम। और आगे अब डॉक्टर संजना मिश्रा जी हैं, जो लखनऊ में इन्होंने कल परसों दिन पहले पाठ भी किया था। तब उनको आमंत्रित करते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आज इन्होंने क्या पढ़ा और इसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करें। जय श्री राम। संजना जी आपका स्वागत है। जय सिया राम।
सभी का मैं इस मंच पे जो है वो अभिवादन करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी आप जैसे विद्वान जनों के बीच में जो मुझे स्थान मिलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो जो भी मैं थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर पाई हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो बांटने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि इसका एक फॉर्मेट है कि वैसे तो सुंदरकांड बहुत लोकप्रिय है और हम सब उसके बारे में बहुत सब जानते हैं, बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमको फॉर्मेट जैसा है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं, तो पहले हम आपको संक्षिप्त में अपने शब्दों में इसका कथानक कथासार बताएंगे और फिर उससे क्या हमने अर्थ ग्रहण किया है उस पे हम चलेंगे और फिर वर्तमान में इसकी क्या हम इससे ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। तो आज जो है जैसा कि सरस्वती जी ने बहुत सुंदर पाठ दोहा 1 से 28 तक का किया है, तो उसमें है और सुंदरकांड जैसा कि हम जानते हैं कि सातों कांडों में 5वें स्थान पर है और ये श्री हनुमान जी के भक्ति की ही नहीं बल्कि उनकी एक शक्ति की विस्तार की का वर्णन है। और हनुमान जी का प्रवेश जो है वो किष्किंधा कांड के 29वें दोहे में हो जाता है, जहां पर उनको जामवंत उनके खोए हुए जो शक्ति थी, बल था, उसके उनको स्मरण कराते हैं और हनुमान जी उसको जब उसके स्मरण होता है तो उसके बाद वो प्रभु का कार्य करने के लिए, श्री राम का कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसके बाद सुग्रीव उनको बताते हैं कि उनको क्या करना है और वो सीता माता की खोज के लिए उनको बताते हैं कि आपको जाना है और उनका पता करके आना है। तो सुंदरकांड जो है वो भौतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता और भावों की सुंदरता का एक अद्भुत वर्णन है और हनुमान जी के पराक्रम, बुद्धि कौशल, पवित्रता, प्रवीणता, बुद्धि चातुर्य, उनके कहना चाहिए कि बहुत सारी विशेषताओं का हमें जो है वो संगम देखने को उनके एक व्यक्तित्व में मिलता है। दूसरी बात ये है, इम्पोर्टेंट है कि जो सुंदर कांड में है हम ये देखते हैं कि दृश्य जो है वो जल्दी जल्दी इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब हम लोग लंका नगरी चलते हैं हनुमान जी के साथ। हनुमान जी जो है वो सुग्रीव की आज्ञा लेकर उड़ चले हैं और वहां पर उनसे समुद्र जो है मैनाक पर्वत से कहते हैं कि थोड़ा इनको विश्राम करने दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं काम प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मुझको कहाँ चैन है, मैं विश्राम बाद में करूंगा। तो वहां उड़ते हैं। तो जिस प्रकार से हम किसी ऊंचे लक्ष्य पे यहाँ पर देखते हैं कि कुछ अचानक से नहीं पहुंच जाते हैं, उसके पहले हमें कई छोटी छोटी परीक्षाओं का सामना करना होता है, उसी प्रकार से देवता भी जो है हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने विघ्न उपस्थित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो उनका सामना होता है वो सुरसा से होता है और सुरसा जो है अपना उनका जैसे अपना बढ़ाती हैं, अपना आकार बढ़ाती और वैसे वैसे जो है हनुमान जी भी बढ़ाते हैं और उसके बाद वो उससे छोटा सा रूप धारण करके और निकल आते हैं और सुरसा को ये आश्वासन देते हैं कि जब हम प्रभु का कार्य करके आ जाएं तब आप हमको खा लेना। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनका ऐसी राक्षसी से सामना होता है जो आकाश में पक्षी देख के समुद्र में उनकी छाया देखकर उनको खा जाती है। तो उसका भी वो वध कर देते हैं और उसके बाद वो पर्वत पे चढ़ जाते हैं और वहां से उनको लंका नगरी दिखाई देती है। वहां पे उनकी लंकिनी से भेंट होती है जिसको कि वो मुष्टिका के प्रहार से जो है ध्वस्त कर देते हैं और वो ये कहती है कि आप ये लंका का रावण का लंका नगरी का जो है विनाश जल्दी ही हो जाएगा। वहां से जब वो लंका नगरी का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो बहुत सुंदर नगरी है, बहुत वैभव है, समृद्धि है, सोने की अट्टालिकाएं हैं, बाग, उपवन, नदी, नाले सब बहुत सुंदर है, राक्षस हैं और बहुत वैभव है। वहां पर सब पशु पक्षी हैं, राक्षस खा रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, सारा कुछ वो देखते हैं। यहाँ पर हमें हनुमान जी की जो है वो पैनी दृष्टि देखने को मिलती है कि उसी लंका नगरी के वैभव और समृद्धि के बीच में उनको विभीषण का महल दिखाई देता है, जहां पर तुलसी माता स्थापित हैं और एक मंदिर वो देखते हैं। वहां पर वो ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं
और जब वहां पहुंचते हैं तो उनसे मिलते हैं विभीषण से और उनको अपने विषय में बताते हैं, अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। विभीषण जो है वो बिल्कुल कहना चाहिए कि अभिभूत हो जाते हैं और राम भक्ति की ऊर्जा तो वहां पर अगर हम उसको कल्पना करते हैं तो दो ऐसे भक्त मिलते हैं राम के जिनके अंदर एक सी ऊर्जा राम में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वो उनको बताते हैं, उनको अपना प्रयोजन बताते हैं। फिर उसके बाद वहां से वो मच्छर का रूप धारण करके और पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका, जहां पर वो उसके क्या कहते हैं कि वृक्ष की ओट से देखते हैं कि सीता माता अत्यंत दुर्बल काया में हो गई है उनकी, जबकि उन्होंने कोई पहले नहीं उनको देखा था, लेकिन वो देखते हैं कि चीड़ काया में बैठी और रघुनाथ का स्मरण कर रही हैं। तभी वहां पर जो है रावण जो है अपने दल बल के साथ आते हैं और उनको धमकाना शुरू करते हैं कि चलो मेरे महल में रहो चल के और मंदोदरी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। और लेकिन सीता जी तो अडिग अटल और दृढ़ निश्चयी, और वो कहती है कि तुम्हारा अस्तित्व जो है एक जुगनू के समान है और श्री राम प्रभु के सामने तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और जिस समय उनको पता लगेगा या जिस समय वो आएंगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। इससे राम जो है उनका देख के ये मान स्वाभिमान देखकर इतना क्रोधित हो जाता है कि उनके लिए वो दौड़ता है। तो उस समय लेकिन मंदोदरी स्थिति को संभाल लेती हैं और वो चला जाता है। उसके बाद राक्षसियां जो हैं वो सीता माँ को खूब डरा रही हैं, लेकिन त्रिजटा के वहां होने, त्रिजटा उस समय उनके लिए एक बहुत बड़ा संबल है, एक उनकी विरह की साक्षी है और एक मित्रता वो निभाती हैं और उनके लिए बहुत बड़ा एक सहारा है। जब हनुमान जी देखते हैं कि सब रावण चला गया है सब, तो वो ऊपर से जो चिन्ह स्वरूप रामचंद्र जी से मुद्रिका लाए होते हैं, अंगूठी लाए होते हैं, वो ऊपर से डाल देते हैं, जिसको देखकर सीता माता बिल्कुल व्याकुल और विह्वल हो जाती हैं। और यहाँ पर हमको जो है बिल्कुल एक जैसे भावों का समुद्र देखने को मिलता है कि एक लहर हर्ष की आ रही है और एक लहर विषाद की आ रही है और उनके भाव एकदम से उमड़ पड़ते हैं। तो पहले तो वो जलता हुआ अंगारा उसको समझती, लेकिन फिर जब वो पहचान जाती तब तक वो आते हैं हनुमान जी और उनको अपना परिचय देते हैं। फिर वो पूरी बताते हैं कि नर और वानर का कैसे मतलब हुआ, कैसे संगति हुई, सारा उनको अपना प्रयोजन बताते हैं। और वो जो है उनसे पूछ रही है कि उनको प्रभु याद भी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वो उनको आश्वासन देते कि नहीं, वो उनको इनका स्मरण करते हैं, उनको इसीलिए यहाँ पर इनकी पता लगाने के लिए ही भेजा गया और जल्दी ही माता आप यहाँ से आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा आश्वासन देते हैं। सीता माता भी थोड़ी सी उनको क्या कहते हैं कि राहत मिलती है और वो संतोष मिलता है। उसके बाद वो कहते हैं माता मुझे भूख लगी है, तो वो उनसे कहती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े यहाँ राक्षस हैं, लेकिन वो फिर भी उन पर विश्वास करती हैं कि हाँ ये स्थिति को संभाल लेंगे। उसके बाद वहां पर वो जाते हैं, खूब फल वल खाते हैं और वन उजाड़ते हैं। ये खबर जो है रावण के महल में पहुंचती है कि एक वानर आया है और सब उजाड़े दे रहा है। तो रावण जो है उसके लिए अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं कि जाओ। अक्षय कुमार को तो उनका वो वध कर देते हैं हनुमान जी। जब ये रावण सुनते हैं तो बिल्कुल वो पुत्र के शोक से बिल्कुल विह्वल होकर वो अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजते हैं कि जाओ और वहां समझो जाके कि कौन ये कौन आया और ये सब क्या वहां पर कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो जब मेघनाथ वहां पहुंचते हैं और उनको तरह तरह से करने की कोई वो करते हैं, कोशिश अपने चलाते हैं, बाण अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आता है। मेघनाथ जो है उनके ऊपर चलाते हैं और जिससे कि उसका काट भी हनुमान जी के पास होता है, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र के सम्मान हेतु वो मूर्छित हो जाते हैं और उनको वो नाग पाश में बांधकर रावण के सामने ले जाते हैं। और वहां जब जाते हैं तो वो रावण को अपना परिचय जो है वो राम के दूत के रूप में देते हैं और बताते हैं रामचंद्र जी की महिमा के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने खर दूषण त्रिशरा आदि का वध किया था, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन रावण जानते हुए भी अपने अभिमान का पर्दा जो उसकी आंखों के आगे पड़ा हुआ है, उसके आगे उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है
और वो क्रोध में तो उसके दूत जो होते हैं, जो रावण के मतलब दरबारी होते हैं, उनके वो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। उस समय विभीषण समझाते हैं कि दूत का हमें वध नहीं करना चाहिए। तब रावण जो है ये कहते हैं कि बानर की ममता जो है वो पूंछ पर होती है, तो इसमें अगर हम आग लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। और ऐसा करते हैं हनुमान जी मन ही मन मंद मुस्कान से ये सोचते हैं कि आज सरस्वती माता ने बिल्कुल इनके ऊपर जो है इनकी बुद्धि में बैठ के इनको दुर्बुद्धि कर दिया, और वो मन मन मुस्कुराते और उनकी पूंछ बढ़ती चली जाती है। सारे नगर का कपड़ा तेल सब खत्म हो जाता है और वो पूंछ बढ़ती चली जाती, और उसमें जब आग लगाई जाती है तो वो पूरी लंका नगरी में एक भवन से दूसरी भवन जो है वो इधर उधर चले जाते हैं, और 49 जो है वो मरूद चलने लगते हैं, और पूरी लंका नगरी धू धू करके जलने लगती है और हाहाकार मच जाता है। रावण जी ये देखते हैं और उसके बाद वहां से वो चलते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं, जिससे कि उनकी वो जो अग्नि आग बुझ जाती। उसके बाद वो सीता माता के पास आते हैं, और सीता माता के पास आकर वो वहां से उनसे चिन्ह मांगते हैं श्री राम को दिखाने के लिए। तो वो चूड़ामणि देती हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद जो है वो वहां से क्या कहते हैं कि चले आते हैं, निकल आते हैं, और उस फिर आकर लंका को छोड़ के चले आते हैं, और इनसे आकर अपने सुग्रीव और अपनी सेना से मिलते हैं आके, और वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो है वो प्रभु का कार्य जो है वो कर आए हैं। और उसके बाद जो वानर होते हैं वो कहते हैं एक तरह से उनका नया जन्म हुआ, और जो वहां पे मधुबन में जाकर वहां पर फल खाते हैं। और इस प्रकार से ये दोहा 1 से 28 तक का जो है मैंने सार अपने शब्दों में बताने की कोशिश करी है। अब इसके बाद ये तो हो गई कथा, और इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या इससे हमें इसका गूढ़ अर्थ क्या है। तो जैसे कि सुंदरकांड कथा रूप में मन को आनंदित करने की औषधि है, परंतु व्यवहार में ढालने के लिए इसका अर्थ गूढ़ अर्थ जानना भी आवश्यक है। दोहा 1 से 28 तक मंथन करने पर मुझे जो दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ है उसको मैं आप लोगों के साथ ही उसका मैं स्वाद लूंगी। तो उसमें सबसे पहली जो बात मुझे समझ में आती है कि हनुमान जी का व्यक्तित्व एक निश्चल, एक सरल व्यक्तित्व हनुमान जी का, और उसके बाद कठिन लक्ष्य को भेदना और उस कठिन लक्ष्य के अनुसार रूप का परिवर्तन करना। उन्होंने इस जो ये लक्ष्य सीता की खोज के लिए गए, जगह जगह मच्छर का रूप बदला, सुरसा के मुंह से निकले बड़ा विशाल रूप किया, छोटा रूप किया, ब्राह्मण का रूप विभीषण के पास धरा, तरह तरह के उन्होंने रूप रखे, और फिर वापस वो अपने वानर रूप में फिर से सरल रूप में आ गए। इसी तरह से जिंदगी में जो हमारे उतार चढ़ाव आते हैं उसके अनुसार हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी लोचशीलता होनी चाहिए कि हम उस परिस्थिति के अनुसार अपने को, अपना व्यक्तित्व को हम बढ़ाना घटाना, अपने को परिवर्तित करते, लेकिन वापस अपनी हमें प्रकृति में लौटना होता है, क्योंकि हमारी उपलब्धि की तभी सार्थकता है जब हर उपलब्धि के साथ हमारे व्यक्तित्व में विनम्रता का गुण जो है वो बना रहे। दूसरी बात यह है कि सुरसा का जो बढ़ना है वो हमारी इच्छाओं और कामनाओं का प्रतीक, जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाती हैं, अगर हम ये सोचते हैं तो वो कम नहीं होती हैं। हम एक इच्छा शांत करते हैं तो और 5 इच्छाएं उससे संबंधित हमारी आ जाती हैं। वहां पर क्या है कि हमको जिस प्रकार से हनुमान जी अपना छोटा, क्योंकि उनको वहां पे अटकना नहीं था, वो वहां से अपना उनको निकल आना था, उसी तरीके से जो ये माया जाल है हमारे चारों तरफ जो है, वस्तुओं का, चीजों का, धन का, दौलत का, ये जो माया जाल है ये बढ़ता जाता है, और इससे किस तरीके से कुशलता पूर्वक हमको निकलकर सूक्ष्म रूप मन को अपने बचा कर निकल के आना होता है। तीसरी बात है कि हनुमान जी को की भक्ति
के साथ जो उनका बुद्धि चातुर्य था, साथ में वो होना जरूरी है। भक्ति के साथ युक्ति का संगम होना आवश्यक है, और साथ ही उनको मृत्यु का भय नहीं था। जब हम जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने मन में इतने संदेह और आशंकाएं हमारे आ जाती हैं कि हम लक्ष्य से भटक जाते हैं, और वो हम खुद में निर्बल मन हमारा हो जाता है, और फिर हम दोष ईश्वर को देते हैं, परिस्थिति को देते हैं, या अन्य लोगों को देते हैं कि उनकी वजह से हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मविश्वास यानी कि प्रभु में विश्वास। हमारे जीवन में चाहे जितना अंधकार आए, लेकिन हमारा एक विश्वास का कदम दूसरे के लिए रास्ता बनाता है। हनुमान जी की एकाग्रता और उनकी पैनी दृष्टि, उतने में भी उन्होंने जहां जो देखना था, उनकी एकाग्रता, जो उनको कार्य सौंपा गया था, उससे वो 1 सेकंड के लिए पूरी कथा में बहुत से उनके विघ्न बाधाएं आई। उनको पता नहीं था कि ये परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, लेकिन जो उनका लक्ष्य था उससे वो 1 सेकंड के लिए भी हमको आज हम सहस्त्रों वर्षों बाद इस कथा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उससे हमको कहीं भी भटकाव नजर नहीं आता है। तो ये सीखना। नेक्स्ट बात ये है कि चाहे जितना अधर्म का सागर हो, जैसे कि लंका में अधर्म था, लेकिन फिर भी एक ध्यान दे, या चाहे जितना अंधकार हो, लेकिन छोटी छोटी धर्म की मौकाएं थी वहां पर हमको हिचकोले खा रही थी, जैसे कि विभीषण, जैसे कि माल्यवान, जैसे कि त्रिजटा, जैसे कि मंदोदरी। अब ये सब लोग थे रावण के ही उसके शासन में थे, लेकिन इन्होंने अपनी धर्म की लौ को, अपनी नीति को कहीं ना कहीं जगाकर अपने हृदय में रखा था। इसीलिए इनको प्रभु की भक्ति, प्रभु की शरण और प्राप्ति हुई, और इन्होंने अपना विवेक उसमें भी नहीं खोया, और साहस रखा सही बात कहने का। इसके बाद है नेक्स्ट जो है, इसमें गौर करने वाली बात है श्री हनुमान जी का कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। वो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार जब वो विभीषण के पास गए, ये नहीं कि वो लंका नगरी में गए और सोच रहे हैं कि सब राक्षस है, विभीषण भी राक्षस योनि के, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर उसमें उनको वधी करना है या उसी तरह से बात करनी। उन्होंने विभीषण से विभीषण जैसी बात करी, वहां पर हनुमान से क्या कहते, रावण से रावण जैसी बात करी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहां पर वात्सल्य रस दिखाई देता है हमको, जब उन्होंने माता सीता को वो सांत्वना देते हैं। एक पुत्र, जब माता पिता तो अपने बच्चों को देते हैं तो समझ में आता है कि उनके अंदर वो परिपक्वता होती है, लेकिन हनुमान जी ने, जिन्होंने कभी देखा नहीं था, वो श्री राम जी के, जब वो विफल हो जाती है तो श्री राम जी की तरफ से सीता माता को कन्विंस करते हैं, तो और बताते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। और तो उनकी ये जो कम्युनिकेशन स्किल है कि व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार वो बातचीत करना। फिर है कि, और सबसे लास्ट में जो बात है कि लंका का धू धू करके जलना। आज जैसे इस सेशन के प्रारंभ में जब बात हो रही थी हम लोगों को कितना, तो उसमें मैंने ये ऐसा महसूस किया है कि इस 1 घंटे में, जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ, तो ये 1 घंटा मेरे 23 घंटे पे मेरी रूटीन पे भारी होता है। मैं दिन भर इंतजार करती हूँ कि ये 1 घंटा मेरे कब आएगा, और ये पूरे दिन के लिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ईश्वर की, राम की भक्ति, प्रभु की प्रति निष्ठा या सकारात्मकता का एक हमारे कदम जो है, वो हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकारों को, हमारी संवेगात्मक दूषित ग्रंथियों को, सबको जो है वो क्षण भर में नष्ट कर देता है। बस हमको उस तरफ सच्चे मन से बढ़ने की आवश्यकता होती है। ये तो इसमें मैंने जो आध्यात्मिक जो अर्थ प्राप्त करने की कोशिश की है। और अगर इसको हम अपने जीवन में, वर्तमान में सीखने की बात अगर कहते हैं, तो 3-4 बातें। सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति के साथ हमारा बुद्धि कौशल, विवेक को भी होना आवश्यक है। हम सोचे कि हम केवल भजन करेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। हम सब दिन भर अपने काम करके आते हैं, तब इस 1 घंटे का आनंद उठा पाते हैं। और हम ये सोचे कि हम केवल चालाकियां कर लेंगे और ईश्वर पे भक्ति नहीं करेंगे, या हम किसी, तो वो भी संभव नहीं है। इसका मेल, इसका संयोजन ही हमारे जीवन में एक जो है वो स्पष्ट लक्ष्य को प्रदान करता है।
दूसरी बात है कि जो अभी हमने कहा था, समय, व्यक्ति व परिस्थिति के अनुसार कार्य करना, ये हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि या तो हम जीवन में परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लें, ये, और या हम खुद के अनुसार परिस्थितियों को बदल लें, पर इन दोनों में डिफरेंस करने का विवेक हमारे अंदर आना चाहिए। हनुमान जी ने कहीं पे खुद रूप अपना बदला है और कहीं पे कहीं, और वरना वो सम्मान जो उन्होंने रखा था ब्रह्मास्त्र का, वहां पर ये देखने योग्य बात हमको दिखाई पता चलती है कि वहां पर उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित किया था। और दूसरी है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। हम सारी चीजों से कि हम अपने लक्ष्य के प्रति हमको बिल्कुल भी हम तभी नहीं भटकते हैं कि जबकि हम उसमें अपना एकाग्र चित्त होके प्रभु को मन में रखते हम जो है वो काम करते हैं। और हर परीक्षा लेने के पहले, और हमें जीवन में बड़ा लक्ष्य, बड़ी परीक्षा प्राप्त करने से पहले ये देखना होगा कि हमारा कार्य का फल हमें पूरा तभी मिल पाएगा जब हम उसके पहले छोटी छोटी परीक्षाएं, और अपनों की, देवताओं ने उनके सामने वो परीक्षाएं रखी थी, इसीलिए हमें जो मेरे अपने, हमारे अगर किसी चीज का हमें कोई भी जीवन में दंड देते हैं या कोई भी चीज हमें सिखाते हैं, हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, तभी हम बाहरी दुनिया का सामना कर पाएंगे। जय श्री राम। मेरी कोई त्रुटि हो तो हमें माफ करिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आपने बताया। बहुत सुंदर। सभी का बहुत धन्यवाद। सुंदर। और आज मैं उतना ही विजय महसूस कर रही हूँ जितनी कि मैं हनुमान जी शायद कर रहे होंगे। और क्या कहते हैं कि हाँ, उतना ही मुझको अच्छा लग रहा है। और मैं कल भी अभी मैं आऊंगी, और मैं जो कल कहना चाह रही थी वो मैं आज अभी कह ही दे रही हूँ, अभिभूत होकर। वैसे मैंने कल के लिए ये सोचा था कि जो अपनों की, अपनेपन की मैं यहाँ पर डेफिनेशन देना चाहती हूँ। अपना वो है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में आने पर हमको सेव ना करे, प्रोटेक्शन ना करे, मेरे पीछे खड़ा हो। तो मैं आज इसका ये परीक्षा का बताती हूँ कि अगर आप लोगों के लिए मैं कुछ भी, थोड़ा सा भी मैं आपके बीच में स्थान बना पाई हूँ, कुछ बोल पाई हूँ, तो इसका मैं अपने हृदय तल से मैं सारे का सारा श्रेय विनीता दीदी को देना चाहती हूँ, जिनका 1 साल भी एडमिशन लिए मेरा नहीं हुआ है उनके राम कुटुंब में, और उन्होंने हमें ओम गुप्ता सर के विश्वविद्यालय में झोंक दिया, बिल्कुल, कि जाओ और सामना करो। विश्वविद्यालय के योग्य हम नहीं थे कहीं से, लेकिन उनमें उन्होंने जो कुछ भी होगा, तो मैं उनको से बहुत, मैं तहे दिल से उनकी वो हूँ, आभार हूँ। और सर आज हंस रहे हैं, इससे अच्छा मेरे लिए दिव्य प्रसाद कुछ नहीं होता। मुझे उनसे बहुत डर लगता है मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तो लोग मुझे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर कहते हैं, लेकिन सच में मुझे आपसे बहुत डर लगता है। उन्होंने अपना पवा टाल दिया फोटो। मैं डर के मारे चुप हो गया। नहीं 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 नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा, इसलिए नहीं मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ये ओम जी हमसे ये पहले ही कह चुके, हमें उनसे बहुत डर लगता है। मैं आपको ऐसी बातें करते हैं, मुझे अपने जीवन के अनुभव याद आ जाते हैं। तो मैं 98-99 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब मैं आप लोगों की तरह युवा हुआ करता था। तो मैं भारत में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर था। तो हमारी एक विद्यार्थिनी थी, नाम नहीं, वैसे नाम बता सकता हूँ पर नाम नहीं बताऊंगा, चलो कुछ नाम रख लेते हैं उसका, राधा शर्मा। तो बड़ी दबंग टाइप लड़की थी, आई थिंक मध्य प्रदेश के कहीं से आती थी, बहुत बोल्ड, बहुत बहादुर लड़की। तो MBA हो गया, और उसने अपने आप ही कहीं US में या किसी विदेश में उसने जॉब ढूंढ लिया। वो आई थिंक हमारा पहला स्टूडेंट था जिन्होंने स्वयं फॉरेन में जॉब ढूंढा। नई इंस्टीट्यूट थी वो, 2-3 साल ही हुए थे उसको। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर हर एंड फॉर अस आल्सो। चलो बात आई गई हो गई, और हमारा तो कांटेक्ट छूट गया। स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, चले जाते हैं, हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, बातचीत खत्म।
अभी 4-5 साल पहले उससे फेसबुक पे मुलाकात हुई। मैं तो अपना चेहरा दिखाने का लायक बहुत हूँ नहीं, पर मैंने कहा और लोगों का चेहरा देखने को मिल जाता है तो मैं भी जुड़ गया। तो उससे मेरा संपर्क हुआ तो उसने एक यही बात लिखी जो आप कह रहे हैं। उसने कहा कि सर मैंने, उसका एक बेटा है अभी, अब बेटा उसका 18-20 साल का बेटा हो गया है। तो उसने कहा सर मैंने अपने को बेटे को कहती हूँ मैंने जिंदगी में मैं किसी से नहीं डरी आपके अलावा, एंटायर लाइफ। और वो बेटा बहुत दमंग लड़की है, वो जिंदगी में मुझे किसी से डर लगा। तो मेरा जो स्वरूप है बिल्कुल रावण से कम नहीं है। तो बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों। बस एक पत्नी के अलावा सब लोग डरते हैं। तो पत्नी को डरने का कोई इलाज होगा बताइएगा। पर थैंक यू वेरी मच। ये प्रेम का भाव है आपका, मैं समझता हूँ, ये डर का भाव नहीं। तो भाई साहब इसको स्नेहमय डर कह सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, प्रेम का भाव, स्नेह का पेरेंटल भाव। डर कह सकते हैं कि आपका पेरेंटल व्यवहार है। ये रिस्पेक्ट है आपका बहुत। आपका स्नेह है और आपका प्रेम है, इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। तो आज इतना अच्छा सुंदर पाठ आदरणीय सरस्वती जी ने किया और संजना जी ने इतनी उत्तम समीक्षा की। आप सबके दोनों के आभारी हैं और आपको भाई साहब को संचालन कर रहे हैं। तो अब तो मैं क्या इसमें ऐड करूं, कुछ उचित नहीं लगता, पर जैसे आपने कहा कि बेसिकली हनुमान जी का इंट्रोडक्शन ही सुंदरकांड से हो रहा है। थोड़ा सा 29 पे दोहे में आपने कहा था संजना जी, किष्किंधा कांड में उनकी थोड़ी सी एंट्री, पर इसका परिचय बाबा तुलसीदास जी हमको बहुत पहले बालकांड में दे देते हैं। सोरठा 17 में, प्रणव पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो वहां पे परिचय देते हैं तुलसीदास जी बहुत आरंभ में कि मैं एक ऐसे आदमी की बात करता हूँ, ऐसे व्यक्ति की बात करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। वो खल बन पावक, इन दुष्टों के लिए वो अग्नि के समान है, ज्ञान का घन है, और जिसके हृदय में तो राम वास करते हैं। तो वहां ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है। कलबन पावक, जो कर्म करेगा वही तो अग्नि प्रकट करेगा। तो ज्ञान, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग 3 प्रकार हैं, और भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग प्रभु को प्राप्त करने के लिए इन तीनों का समन्वय है। तुलसीदास जी हमें बता देते हैं बिल्कुल आरंभ में, और उसी बात को दोबारा यहाँ दोहरा रहे हैं सुंदरकांड में। यदि हम भूल गए हों तो जब प्रथम पहली बार हनुमान जी की स्तुति श्लोक में करते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम गणम सकल गुण निधानम वानराणधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। वही तीनों बातें हैं, धनु जवन कृशानुम खलबन पावक। वहाँ खलबन पावक, यहाँ धनु जवन कृशानुम, वहाँ ज्ञान घन, वहाँ ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और वहाँ जास हृदय आगार बसई राम सर चाबधर रघुपत प्रिय भक्तम। तो बार बार स्मरण कराते हैं कि हनुमान जी कौन है, हु इज ही। हमने पिछले सालों में हु इज हनुमान इस पर चर्चा की थी। तो हनुमान जी की व्याख्या यही प्रकट होती है, हनुमान जी क्या है। सो बहुत 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 महत्वपूर्ण, सुंदरकांड तो बहुत प्रिय है, और उसकी प्रियता से आप मेरे ख्याल से आभार लगा सकते हैं। पता नहीं आप लोगों की प्रियता है, संजना जी की प्रियता है, सरस्वती जी की प्रियता है, कि आज मैंने देखा कि मैक्सिमम अटेंडेंस एक बार 57 लोगों की थी। इतनी शायद अटेंडेंस अभी तक देखी नहीं। आई थिंक इसका नोट कर रही है
तो ये मैक्सिमम है। इसको जो इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है उसको पीक लोड कह रहे हैं। जब पीक लोड होता है ना, तो जब बिजली से फेल हो जाती है, एसी बंद हो जाते हैं, तो एक्चुअल अटेंडेंस पे भी अबाउट 70-75 पीपल टुडे, क्योंकि लोग आते हैं छोड़ जाते हैं। तो सो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ सुंदरकांड, के वो इतना ज्यादा पॉपुलर है। सो और कोई आप कुछ, मैं कुछ अनाउंसमेंट करूं इसके पहले? एनीबॉडी हैज एनी अदर कमेंट? कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चाहूँ तो खा भी नहीं सकता किसी को। मैं खा, जैसे वो राक्षस लोग खाते थे ना, हम वानरों को खाने का प्रयास तो करते थे। जूम मीटिंग से ये फायदा है, ये कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़े, कोई अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा आदमी? जूता मारेगा, अब यहाँ से मैं जूता मारूंगा तो कितनी दूर जाएगा? बहुत दूर तो जाएगा नहीं। हाँ, एनी कमेंट, कोई भी, किसी का कोई भी विचार हो? शुभ संध्या सर, मैं नीलम बोल रही हूँ। सॉरी, हाँ, मैं नीलम। कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं, नहीं, एक्चुअली कोई बात ट्रैवल कर रही हूँ, कोई तो बात नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पिछले कई वर्षों से सुंदरकांड मंगलवार को पाठ करती हूँ। और जब मैंने पाठ करना शुरू किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था प्रारंभ में। धीरे धीरे हिंदी में पढ़ती थी और फिर अवधि पढ़ के समझना शुरू किया और कथा समझ में आई। लेकिन आज की जो समीक्षा थी, बहुत ही अच्छी तरह से किया है संजना जी ने। पाठ भी बहुत ही बढ़िया था, और समीक्षा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोज इतने सालों से पाठ कर रही हूँ, पर इस तरीके से मैंने नहीं देखा था। पर आज जो काफी कुछ अनुभूति हुई है वो अपने आप में बेहद सुखद है। बल्कि मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं पाठ करती हूँ और आज उसको मैं एक नए सिरे से, नए तरीके से देख पाई हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी, और सर आपको भी इतनी अच्छी तरह संचालन करवाने के लिए कि हम लोग भी जैसे तैसे जुड़ जाते हैं और थोड़ी देर ही सही बट सुन लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि मुझे भी नहीं विश्वास होता है कि मैं जुड़ पा रही हूँ। हर दिन लगता है अच्छा देखती हूँ थोड़ी देर, ओके। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। No, thank you बहुत very बहुत much for the comments, नीलम जी। आपको मैं बता दूं, नीलम जी जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस का जो संक्षिप्त संस्करण है, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, इन्होंने इसका मैथिली में अनुवाद किया है, अभी कंप्लीट किया है। और उसको हम देख रहे हैं और कुछ दिनों में उसका विमोचन करेंगे। और मैथिली के बारे में कई बातें अभी हमें जानने को मिल रही हैं। वो बताती हैं हमें कि मैथिली किसी जमाने में अपने आप में एक अलग लिपि थी, स्क्रिप्ट ही उसकी अलग थी। तो ये नहीं कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं, पर खैर वो शायद स्क्रिप्ट का इतना प्रयोग नहीं होता हुआ, तो इन्होंने तो, और हमारे जैसे तुलसीदास जी ने साधारण लोगों के लिए अवधि में लिखा, तो इन्होंने भी हम लोगों के लिए देवनागरी में लिखा। पूरी पुरानी मैथिली स्क्रिप्ट में लिखते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो किस दिनों में वो आपके सामने आएगी, उनकी जो मैथिली में अनुवादित तुलसी रामायण, संक्षिप्त रामायण का अनुवाद। सो वो देखने को मिलेगा। इससे पता लगता है कि आपके इनको कितनी आस्था है रामायण में। और ये स्वयं शिक्षिका हैं और बहुत व्यस्त रहती है। अब कोई भी फुल टाइम जॉब करता है तो कहाँ इतना समय मिलता है, और विशेषकर अगर कोई गृहिणी हो, फुल टाइम जॉब करो, पति का ध्यान रखो, उसके नखरे सहन करो, और बच्चों का ध्यान रखो, और सारे रिश्तेदारियों, ननद का ध्यान रखो, साथ का ध्यान रखो, 1000 झमेले होते हैं। उसके बाद में समय निकाल कर इस तरह का काम करना एक बहुत बड़ी बात है। सर वो तो आपकी प्रेरणा है, पूरी तरह से आप लोगों की प्रेरणा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप में जुड़ के मुझे नई दृष्टि मिल रही है। काम तो हम करते ही हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी दिल से। जब मैंने रामायण का अनुवाद शुरू किया तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था मैं कर पाऊंगी। मैथिली पढ़े हुए काफी वर्ष हो गए और वो तिरुतिया लिपि में लिखी जाती है, लेकिन उसके दौरान अनुवाद करते समय मैंने मतलब एक कथा वैसे जानना और एक तुलसीदास की कथा को और उसमें भी संक्षिप्त रूप का अनुवाद करना बहुत ही मैं क्या कहूँगी, रोमांचक भी था, और बहुत सीखने लायक चीजें उसमें मिली हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि मैंने उसको एक नए तरीके से जब मैंने उसको पढ़ा और फिर बारी बारी से हर चीज देखी, तो मुझे लगा हर पहलू उसमें आपने छुआ है। कितनी मेहनत की होगी उन पंक्तियों को छांटने में, ये मैं सच में सोच रही थी, बार बार सोच रही थी कि कैसे इन्होंने छांटा। और कथानक जो है वो अपने मूल अवस्था में अभी भी है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली आपको कि उसमें तो मैंने ये किया था, ये सीक्रेट बता दूं आपको। गुप्त बात जो कहते हैं ना, कई बार राम जी कहते हैं मैं एक गुप्त बात कहता हूँ कि शिव जी से जो विद्रोह करेगा वो मेरा भी दुश्मन है। वो तो जग जाहिर है, कोई गुप्त बात नहीं है, भगवान भी हमें ऐसा ही मूर्ख बनाते हैं। तो उसमें गुप्त बात यह है कि मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो जब घर पे आते हैं उनको मैं क्रेयॉन पकड़ा देता हूँ और रावण देता हूँ, यहाँ पर निशान कर दो, और उन्होंने जहाँ जहाँ निशान कर दिया वो लाइन ले ली, उससे बन गई वो किताब। तो इस तरह से उस किताब की रचना हुई है। आप लोग समझते हैं कि मैंने उसको बनाया हुआ है। तो पर चलो, अब समय हो गया। तो कल बहुत विशेष दिवस है। कल तो बाबा तुलसीदास जी के का जन्म दिवस है, उनका 525वां जन्म दिवस है कल। और 525वां दिन तो उतना शुभ नंबर भी शुभ है। तो कल तो हम इस सुंदरकांड का आगे का पाठ करेंगे ही। तो कल का पाठ आदरणीय सरिता श्रीवास्तव जी करेंगी और संजीव जी समीक्षा आगे रखेंगी। पर पाठ के पहले जो पहला जो अनुवाद हुआ है इसका, जो अवधि में हालांकि कविता काव्य के रूप में लिखी गई है, पर वो काव्य भी अब हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए उसको एक गद्य के रूप में अनुवाद करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो उसका अनुवाद आदरणीय विनीता जी ने किया है। इनके ऊपर में मैं एकदम हावी रहा, किसी तरह अनुवाद करो 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 करो। तो बड़े श्रम से, बड़ी मेहनत से उन्होंने अनुवाद किया है। तो कल उसका विमोचन करेंगे, इतना शुभ दिन है इसलिए। तो वो कार्यक्रम तो वो शाम को और रात्रि को 9 बजे शुरू होगा भारतीय समय अनुसार। तो आप समय पर आए प्लीज। और डॉक्टर बलराम सिंह है यहाँ पर, एक प्रोफेसर है इंजीनियरिंग के यूएस में, हालांकि अभी निवृत्त है। वो उसका विमोचन करेंगे। वो अवध क्षेत्र के हैं और अवध रामायण बड़ी प्रिय है उनको, और अवधि बजे। तो और जो चूंकि सुंदरकांड पर बात हो रही है, आज हुई और कल होगी, तो आप में से कुछ को कईयों को पता होगा और शायद से कईयों को ना भी पता हो। कुछ समय पहले, शायद साल भर हो गया हो, मुझे टाइमलाइन याद नहीं। एक साल पहले किया था भाई साहब। सुंदरकांड पे हमने पूरी क्लास हो गई की थी। तो उसके कुछ 20-22 सेशंस थे, 1-1.5 घंटे के, 1.5 घंटे के। वो बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की थी, एक एक लाइन पे, एक एक शब्द पर। तो आपको उसमें रुचि हो तो उसके सारी यूट्यूब लिंक्स हैं। तो अभी इस कार्यक्रम में विघ्न नहीं डालना चाहता। तो कल जब समीक्षा हो जाए उसके बाद में उसकी जो प्लेलिस्ट है, वैसे आप चले जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सुंदरकांड क्लास की। मेरे ख्याल 20-22 इतनी क्लासें, मुझे ठीक से नंबर याद नहीं है। तो उसमें आरंभ से लेके अंत तक, या कि हनुमान चालीसा तक पूरी बहुत विस्तार से समीक्षा है। एक एक लाइन एक एक शब्द पे हम लोगों ने चर्चा की थी। सो जिनको सुंदरकांड में बहुत ज्यादा रुचि हो, तो यू कैन गो एंड वॉच यूट्यूब। तो चलिए आज का कार्यक्रम समाप्त करें और आदरणीय भाई साहब सतीश जी से प्रार्थना करें कि वो समापन करें। और आप सब बात पधारें। आपको सब यूट्यूब लिंक जरा डाल दीजिएगा। हाँ दीदी, सुंदरकांड के लिए यूट्यूब लिंक जरा डाल दीजिएगा। हाँ, मैं उसको अब कल की समीक्षा के बाद डालूंगा। अभी इसको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। ये जरा बिल्कुल बिना इंटरप्शन से चले तो ज्यादा आनंद रहेगा। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। सतीश भाई साहब, आप समान। भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। और सरस्वती बहन जी ने इतना सहज और सरल रूप से और भावपूर्ण ढंग से जो पाठ किया, और संजना मिश्रा जी ने जो इतना अत्यंत बृहद और विस्तृत इसकी व्याख्या की, आप दोनों का बहुत 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 आभार, हृदय से आभार। अब मैं आज के कार्यक्रम का अंतिम कड़ी के रूप में शांति पाठ करता हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।
श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।